राधा 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 राधा। श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य श्रीनाथ जी के अधिकारी थे, सेवाधिकारी। तो सेवा के लिए आगरे जाया करते थे। तो एक दिन गए तो देखा बहुत से लोग मंडलाकार घेरे हुए और नाच गाना हो रहा है। तो देखा तो एक नवीन वैश्या बड़ी सुंदर और बड़े हाव भाव से नृत्य कर रही थी। कृष्णदास जी ने उस पर दया की कि संसारी लोगों को रिझा रही, अगर ठाकुर को रिझा ले तो इसका जीवन कृतकृत्य हो जाए। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली और कहा अगर हमारे डेरे पे नाचने आ जाओ तो तुमको 100 मुद्राएं देंगे सर। आदेश करो, कहाँ तुम्हारा डेरा है? हमारे बादशाह हैं, अगर हमारे बादशाह के सामने तुम नाच दो तो तुम्हें 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनको बताओ कब? उनका अभी, पर 1 महीना हमारे साथ रहना होगा। तो उन्होंने जो उनके बजाने वाले थे उनको पर्याप्त मुद्राएं दी और वैश्या को लिया और आ गए। उन्होंने मानसी गंगा राधा कुंड सब जगह स्नान करवाया और उसको पद सिखाया। दिन 1 महीने के बाद ले गए, बोले आज अपने बादशाह के पास ले चल रहा हूँ। श्रीनाथ जी के सामने गए और देखो कहा क्या, आगरे से हम आपकी सेवा की वस्तु लाते हैं, इस बार ये सेवा की वस्तु लाए हैं, आप इसे स्वीकार करो। जे ही उसने जोहार करके प्रणाम करके पद गाया और नाचा, और नाच करके जे ही ऐसे किया ते हुए श्रीनाथ जी अपने रूप में, पर रूप देखा धड़ाम से गिरी, मर गए। कृष्णदास जी बोले काम हो गया, गई भगवान की भेंट, भगवान के पास गई। बोल रहा है हमारा मन स्वीकार कर रहा है, प्रतिकूल बोल रहा है, हमें जलन होगी, उसको रोक कौन सकता है? अगर भजन हो रहा है तो हमारी बुद्धि काम करेगी। तो मेरे किसी पूर्व पाप का प्रायश्चित कराने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाए हैं। ये कटुवचन बोलकर मेरे पापों का नाश कर रहा है, इसमें इसका तो कोई दोष है नहीं, हम उसको सह लेते हैं। हमसे आगे निकला जा रहा है, अरे उसका पुण्य है, उसने प्रयत्न किया है, उसने तपस्या की है, तो आगे वो निकला जा रहा है। हम खुद भजन करें, हम उससे आगे निकल जाएंगे, ईर्ष्या करने की जरूरत क्या है? तो बहुत से ऐसे विकार हैं जो बिना भजन के नष्ट नहीं होते। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो, तो उससे परिवर्तन हो सकता है। अपनी कोशिश काम में राधा 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 राधा।